अमन है ये, पानीपत के रहने वाले हैं। बड़े प्यार से डिफेंडर लिया था और वो भी पेट्रोल वाला। क्यों लिया था वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी इनकी गाड़ी एजेंसी में है एथेनॉल के वजह से। उसके बारे में भी ये बताएंगे। इनका वीडियो 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है और उसके बावजूद इन्होंने सड़कों पे चलाने के लिए लिया था। गाड़ी अभी एजेंसी में है। तो अमन जी, आप पानीपत के समालका के रहने वाले हैं जी। और कहा जाता है कि यहाँ का पहला गाड़ी है आपका डिफेंडर। हाँ जी, मालिक की दादा ली थी, पहली ली थी हमने। पहली गाड़ी ली थी। हाँ, पेट्रोल क्यों लिया था? डिफेंडर तो डीजल भी आता है। पेट्रोल में टॉर्क ज्यादा होता है। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी एकदम से पिकअप ले, भगाने का शौक। अब जब 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो गाड़ी का पावर देखने के लिए। हाँ। तो डिफेंडर यदि हम पेट्रोल में लेते हैं, पेट्रोल क्या था, जल्दी कंबशन करता है, तो उसकी वजह से गाड़ी स्पीड में पिकअप लेती है एक्सेलरेशन दबाते ही। तो इस वजह से पेट्रोल लिया था। कितना दिन हो गया गाड़ी लिए हुए? गाड़ी ली थी हमने 8 मार्च को, डिलीवरी थी हमारी 8 मार्च को। 8 मार्च को अभी है जो 2026 में 8 मार्च को डिलीवरी थी। हाँ। और 5 दिन से एजेंसी में खड़ी है। 5 दिन से एजेंसी में क्यों चली गई गाड़ी आपकी? भाई शौक थोड़ी ना एजेंसी में खड़ी करेंगे। हाँ। रोड पे चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए। सर्विस सेंटर में गई है। हाँ, सर्विस सेंटर पे गई है। रीजन ये है भाई, चलते चलते गाड़ी रुकी है, ऑन रोड गाड़ी वो ही है, ब्रेक डाउन हुआ गाड़ी का। भगवान की शुक्र था कि हम उस टाइम पे सर्विस लेन में थे पहले से ही। तो ये गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले से झटके दे रही थी, जोर जोर से झटके, पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी। फिर मैंने सर्विस लेन में ले ली, तो चलती चलती गाड़ी रुकी। तो हमने वहीं पे, अब लैंड रोवर वालों का इतना अच्छा वो है कि उन्हें रोड असिस्टेंट बनवा रखा है, उस पर कॉल करते ही घंटे के अंदर हमारे पास सर्विस आ गई थी। वे टो करके हमें ले गए थे गाड़ी को। तो उन्होंने चेक करके बताया कि इथेनॉल ब्लेंड होने की वजह से पेट्रोल में, इस वजह से फ्यूल पंप खराब हो गया इसका। फ्यूल पंप इंजन की तरफ फ्यूल ही नहीं पहुंचा पा रहा है, इस वजह से गाड़ी मिसिंग दे दे के बंद हो गई थी। मिसिंग दे दे के बंद हो गई थी। ऑन रोड ही बंद हुई थी भाई। एक तो इतना भाई चली नहीं स्टार्टिंग में ही, वो ऑन रोड बंद हुई थी। चलते हुए गाड़ी मिसिंग देते देते एकदम बंद हो गई। अच्छा, मार्च महीना में जब आपने लिया तो शुरुआत के दिनों में प्रॉब्लम आया था? नहीं, शुरुआत में तो नहीं आया था। शुरुआत में मैं बोल दूं, झूठ बोल दूं कि शुरुआत से ही प्रॉब्लम था, नहीं। महीना कोई भी इशू नहीं आया। महीने के बाद से हल्की फुल्की वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हुई थी गाड़ी। हाँ, और ये सिंबल है, अगर कोई भी आपके पास महंगी गाड़ी है मिसिंग वाइब्रेशन तो पहले तो वाइब्रेशन, इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा आएगा या मिसिंग जो भी होगा वो शुरू होगा। अच्छा, आपने नोटिस किया? एवरेज तो आपने नोटिस नहीं किया होगा। नहीं, एवरेज नोटिस नहीं किया। वैसे डिफेंडर तो वैसे भी मैंने सुन रखा था कि 4-5 की एवरेज देती है। हाँ। मेरी भी इतनी इससे कम ही दे रही थी, मतलब मेरी भी इससे कम दे रही थी। हाँ, ये भगाते हैं गाड़ी को। मतलब अब गाड़ी स्पीड। कितनी गाड़ियां है आपके पास? गाड़ी मेरे पास खुद के पास 3 गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां मेरे पास खुद की पर्सनल है। पर्सनल है। और पूरे परिवार के पास होंगी, पूरे परिवार की मिला के चले 25 के आसपास गाड़ियां हमारे पूरे परिवार में है। पेट्रोल गाड़ियां कितनी है? 2-3 पेट्रोल गाड़ियां हैं। तो क्या सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है? अभी तो डिफेंडर में यूज में कम है ना, जो दूसरी पेट्रोल गाड़ी है यूज कम करते हैं। ये पता लगने के बाद तो खड़ी कर रखी है भाई, पेट्रोल गाड़ी खड़ी। हाँ, खड़ी कर दी। और भाई एक बात बताओ, अब मान लो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, उसको अब घर पे खड़ी है, इससे अच्छा एजेंसी में खड़ी करने से अच्छा घर पे खड़ी है गाड़ी। पहला वीडियो आपने कब डाला था सोशल मीडिया पे? 3 दिन हुए हैं, मैं 3-4 दिन पहले ही डाला। 4 दिन पहले डाला हाँ। था सोशल मीडिया पे जी। और एजेंसी वाले क्या बोल रहे हैं आपको? एजेंसी वाले बोल रहे खुल, मैं वीडियो अटैच करवा सकता हूँ भाई इसमें। एजेंसी वाले भी कह रहे इथेनॉल की वजह से ही हुआ है, ये फ्यूल की वजह से हुआ है। एजेंसी वाले बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं भाई कि फ्यूल की वजह से हुआ है। हाँ। एजेंसी यहाँ से कितना दूर है? 40 किलोमीटर के आसपास। 40 किलोमीटर के आसपास से यहाँ से दूर है एजेंसी। और इन्होंने कितना रुपया में गाड़ी लिया था? 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़। टैक्स कितना दिया था उसमें? 40% ही था। आरसी हाँ, इतना ही होता है। मतलब ये इन पे लग के सीबी यूनिट है, जितनी लग के आती है बाहर की होती है उनमें। एक तो 40% यहाँ पे जीएसटी होगा। हाँ, ये देखो, उसके अलावा आरटीओ 10 या 12%। 12 लाख के आसपास था, 12-13 लाख रुपए आरटीओ है आरटीओ हाँ। और 40% जीएसटी। उसके अलावा 12-13 लाख आरटीओ, इंश्योरेंस, ये सारा है। और बाहर से अगर आई है तो उसका अलग। हाँ, मतलब ओवरऑल ही आ जाए, इतने में आ जाती है, 1.5 करोड़ के आसपास आ जाती है। 1.5 करोड़ के आसपास आ जाती है। और उसमें इन्होंने कम से कम आधा तो टैक्स दे ही दिया होगा अगर ओवरऑल देखा जाए तो। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बात बोल देते, यदि पेट्रोल मिल रहा है, चल मेरा कारोबार मालिक की वजह से अच्छा चल रहा है भाई, मेरे को प्योर पेट्रोल मिल रहा है, वो उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं। पर जो उनसे काम करते हैं, लो लेवल मिडिल क्लास है बंदा, वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर नया पेट्रोल का रेट पता चला? हाँ, 170 रुपए लीटर बताया जा रहा है। हाई ऑक्टेन 100 ऑक्टेन 100 है वो, 100 या स्पीड या पावर हाँ, जो 100 आता है, 100 आता है, उसमें एथेनॉल मिक्स नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। अब सरकार ही बताएगा उसमें एथेनॉल मिक्स है कि नहीं है। वो बहुत महंगा है।
कोई बात नहीं, वो डलवाएंगे भाई, गाड़ी 1.5 करोड़ खराब करने से अच्छा वो डलवाए ना। अच्छा, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ी जापान, जर्मनी, अमेरिका और चाइना बनाता है, जी। और इन चारों देशों में E10 ही चलता है, जिसमें से चाइना और जापान तो E10 भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो तो प्योर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में E20 क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सरकार को भाई पैसे कमाने होंगे, और क्या बोल सकते हैं। सरकार को पैसे कमाने हैं या किसी नेता को अपने बेटे को कमवाने हैं? अब भाई क्योंकि डायरेक्ट इससे नाम तो नहीं दिया इससे जा तो कोई सकता। फायदा हो नहीं रहा है। क्यों हाँ। नहीं फायदा हो रहा है? क्योंकि आपका गाड़ी का एवरेज कम हो जा रहा है, जी। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 25 से 30% एवरेज कम हो जा रहा है। 20% वो एथेनॉल मिक्स आया कर रहे तो था हैं उसका। और 30% तो एवरेज ही कम हो जा रहा है। यानी आपको उतना पेट्रोल बाहर से मंगवाना ही पड़ रहा है, इंपोर्ट बाहर से करवाना ही पड़ रहा है, गाड़ी अलग खराब हो रही है, इथेनॉल के वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और सस्ता भी नहीं हुआ पेट्रोल। और जो E85 है वो 82 रुपया लीटर है। E85 40 रुपया लीटर मिलना चाहिए। नितिन गडकरी ने तो कहा था 15 रुपया लीटर देंगे, तो 40 रुपया लीटर मिलना चाहिए। और लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी ही गाड़ियों में प्रॉब्लम है, ऑडी में है, BMW में है, यहां तक कि डिफेंडर में प्रॉब्लम आ गया, और जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं। और बारिश के दिनों में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये फ्यूल टैंक जो होता है, इसमें जब हम फ्यूल डलवाते हैं उस समय हवा भी जाता है, मॉइस्चर कंटेंट भी जाता है, और जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो वो हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद से वो मिक्स होता है जब पेट्रोल और इथेनॉल में, तो इथेनॉल और पेट्रोल सेपरेट हो जा रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब सरकार से हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं कि हर एक पेट्रोल पंप पे, ब्राजील मॉडल का आप एग्जांपल देते हैं तो ब्राजील में हर टाइप का पेट्रोल मिलता है, अमेरिका में भी पुराना पेट्रोल भी, नॉर्मल पेट्रोल भी मिलता है, E10 भी मिलता है। तो आप E10 कंपलसरी कर दीजिए, 10% इथेनॉल मिलवाइए पेट्रोल में, और बाकी हर एक जगह पे नॉर्मल पेट्रोल भी बेचिए, E10 भी बेचिए, E20 भी बेचिए, ताकि जिसको जो लेना हो वो लेगा। और डीजल गाड़ी को पूरी तरीके से बैन ही कर दीजिए, कमर्शियल व्हीकल, बड़ा व्हीकल छोड़ के बाकी छोटा व्हीकल में बैन कर दीजिए। अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली अच्छा, डीजल ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है कि पेट्रोल ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है भाई? डीजल फैलाता है, तो पेट्रोल तो कम फैलाता है। हाँ, कम तो आप तो फैलाता है। इको फ्रेंडली हुए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हुए। आपने गाड़ी ले रखी, इसमें ग्रीन सेस नहीं दे रखा। फॉर्च्यूनर वाले ग्रीन सेस लेते तो है, वो इसलिए तो लेते हैं ना। हाँ, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ टैक्सीज होता है, ग्रीन सेस आता है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। जब हम फॉर्च्यूनर लेते हैं, मैंने भी दिया है, हाँ, तो उसमें ग्रीन सेस लिखा होता है बकायदा कि ग्रीन सेस, ये गवर्नमेंट को जाए, ग्रीन सेस की फाइल वो चार्जेस कटते हैं। हाँ, फॉर्च्यूनर जब लेते हैं तो, हाँ, तो उसमें डीजल गाड़ी लेते हैं तो, आप 2 लीटर से बड़ा इंजन कोई भी लेते हो आप, हाँ, तो उसमें ग्रीन सेस कटता ही कटता है। हाँ, डीजल इंजन में कोई भी आप 2 लीटर से बड़ा इंजन लेते हो, हाँ, इसका डीजल का, हाँ, तो उसमें ग्रीन सेस के नाम से कटता है। हाँ। तो वो कटता है इसमें क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा करते हैं डीजल इंजन। तो अब जो लोगों के पास डिफेंडर है या बड़ी गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, उनको क्या कहना चाहते हैं? घरा खड़ी कर लो भाई, जब तक पेट्रोल ढंग का नहीं मिलता। नहीं तो 70 ले 170 लो। और पूरे देश में अभी सिर्फ 140 पेट्रोल पंप पे ही वो पेट्रोल अवेलेबल है। दिल्ली में सिर्फ 4 पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में कुछ पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है,